गुड इवनिंग क्लास नाइन्थ के इस वीडियो में हम पिछले वीडियो से आगे चलेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करवाया था। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2, लेकिन इससे पहले क्लास नाइन्थ मैं आपसे कुछ टॉपिक के बारे में कहूँगा। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ पूर्णांक, प्राकृत संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ आदि करवाए थे। प्रमेय संख्याओं के बारे में मैंने कुछ आपको कुछ बताया था। एक बार फिर से प्रमेय संख्याएँ मैंने आपको कहा था, इसकी परिभाषा आप लिख चुके हैं कि जिन संख्याओं को हम भिन्न p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें प्रमेय संख्याएँ कहते हैं। जिन संख्याओं को हम भिन्न p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जिन्हें हम जिनकी हम भिन्न बना सकते हैं उन्हें प्रमेय संख्याएँ कहते हैं। जिन संख्याओं को हम भिन्न p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें प्रमेय संख्याएँ कहते हैं। जहाँ पर q मीन्स इसका हर, q कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता है। जैसे कि कोई भिन्न हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, 2/3, ऋण 5/6, 7/8, ऋण 5, 6, तो जो भी प्रमेय संख्याएँ होती हैं, माना जो भी भिन्न होती हैं वो प्रमेय संख्याएँ होती हैं। जिनके आगे प्लस चिन्ह होता है वो धनात्मक प्रमेय संख्याएँ होती हैं, और जिनके आगे माइनस चिन्ह लगा होता है वो ऋणात्मक प्रमेय संख्याएँ होती हैं। यानी कि ये धनात्मक प्रमेय संख्या है, ये ऋणात्मक प्रमेय संख्या है, ये ऋणात्मक प्रमेय संख्या की उसकी हर में ऋण है। इसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि ऋण 5 एक पूर्णांक है, लेकिन इस पूर्णांक को भी हम प्रमेय संख्या ही कहते हैं, क्योंकि इसके हर में एक लगा करके प्रमेय संख्या बन जाता है। वैसे 6 के हर में 6 बटे लगा के ये प्रमेय संख्या बन जाएगा। अब हम नई चीज़ पर चर्चा करेंगे। प्रमेय संख्याएं तो हमने कई बार पढ़ दिया है, हम पढ़ेंगे अप्रमेय संख्याओं के बारे में। प्रमेय संख्या के बाद अप्रमेय संख्याएं, ये प्रमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर, यह प्रमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर किन्हें कहते हैं, इरेशनल नंबर यानी अप्रमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। ये प्रमेय संख्याओं से थोड़ा विलोम हो गया। जिन संख्याओं को हम भिन्न p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें प्रमेय संख्या कहते हैं। इसका उल्टा, जिन संख्याओं को हम भिन्न p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अप्रमेय संख्याएं कहते हैं। इसकी परिभाषा पूरी इस तरह से लिखी जाएगी, जिन संख्याओं को हम भिन्न p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अप्रमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, एक्स्ट्रा। अब मैं थोड़ा इसके बारे में आपको ये बता दूँ। आपने कक्षा 8 में भी इस प्रतीक को देखा है अपने, ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये वर्गमूल का चिन्ह है। इस वर्गमूल के चिन्ह से भी हम ये देखते हैं कौन संख्या प्रमेय है, कौन सी संख्या प्रमेय है। परंतु इसको हम तब देखेंगे यदि हम इस चिन्ह को जैसे मान लो कि यहाँ लिखा वर्गमूल 4, हम ये देखते हैं कि वर्गमूल 4, क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। अब 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यानी कि ये प्रमेय संख्या नहीं है, ये प्रमेय संख्या नहीं है, ये प्रमेय संख्या है। अब मैं लिखूंगा वर्गमूल 5। अब 5 का वर्गमूल कितना होता है, 5 का वर्गमूल 5, लेकिन 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि 5 का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसका वर्गमूल कितना होता है ये भी हम नहीं जानते हैं। 5 का वर्गमूल 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यह अप्रमेय संख्या है, यह प्रमेय संख्या है, जबकि ये प्रमेय संख्या है। अब मैं कहूँगा वर्गमूल 9। हमने आपसे कहा भाई 9 का वर्गमूल कितना होता है, आपने कहा 3। चूँकि 9 का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या है 3, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये प्रमेय संख्या है, ये प्रमेय है जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, प्रमेय संख्या। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि वर्गमूल 10, तो यह प्रमेय संख्या है। यह प्रमेय संख्या इसलिए है क्योंकि 10 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 10 का वर्गमूल ऐसा कहो कि कुछ नहीं होता है, मतलब एक पूर्ण संख्या नहीं है। 10 का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं है, वो एक ऐसी संख्या है जिसका एक्यूरेट मान नहीं है। वो उसके बारे में हम बाद में बताएंगे कि इसका मान किस तरह से निकालते हैं। अभी हम ये देखेंगे कौन संख्या प्रमेय है, कौन संख्या प्रमेय है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्गमूल के चिन्ह से हम पता कर सकते हैं कई संख्याओं के बारे में, यह प्रमेय संख्या है कि नहीं है। अगर वर्गमूल का चिन्ह लगा होगा, उसके अंदर संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, जैसे कि अगर उसके अंदर 4 है, 9 है, 25 है, 16 है, 49 है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हैं, इसलिए प्रमेय संख्याएं हैं। परंतु इसके अंदर लिखा होगा जैसे वर्गमूल 3, मैंने आपको कहा वर्गमूल 11, वर्गमूल 19, वर्गमूल 21, ऐसी संख्याएं जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इन्हें हम अप्रमेय संख्याएं कहेंगे। यानी कि वर्गमूल के अंदर अगर संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखी होंगी तो प्रमेय होंगी, और पूर्ण संख्याएं नहीं लिखी होंगी तो वो अप्रमेय संख्याएं होंगी। इनको हम भिन्न p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो मैंने ये आपको ये कहा कि प्रमेय संख्या उन संख्याओं कहेंगे जिन संख्याओं को भिन्न p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और अप्रमेय संख्या उन संख्याओं को कहेंगे जिन संख्याओं को हम भिन्न p बटे q में नहीं लिख सकते हैं। हम इस बार आपको नई परिभाषा दिखाएंगे, आप इसको खुद लिखेंगे फेयर कॉपी में कि अप्रमेय संख्याएं जिन संख्याओं को हम भिन्न p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अप्रमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है। अब प्रमेय अप्रमेय के बाद आता है नई चीज़ वास्तविक संख्या।
यानी कि रियल नंबर। अब रियल नंबर किसे कहेंगे, तो इसकी सिंपल परिभाषा ये है, प्रमेय व अप्रमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वो नई चीज़ तो है नहीं, मैंने कहा कि प्रमेय व अप्रमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मीन्स जो संख्या प्रमेय हैं वो भी वास्तविक संख्याएं हैं, और जो अप्रमेय हैं वो भी वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्या में से जो प्रमेय हैं वो भी वास्तविक संख्याएं हैं, जो अप्रमेय हैं वो भी वास्तविक संख्याएं हैं। मैंने आपसे कहा भाई कि 2/3 क्या है, भिन्न है ना, तो ये प्रमेय संख्या है, यानी कि वास्तविक संख्या भी है। क्योंकि अगर जो प्रमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या है, और जो अप्रमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्याएं हैं। तो आप चाहे प्रमेय संख्याओं को लिख दीजिए, चाहे आप प्रमेय संख्याओं को लिख दीजिए, चाहे आप अप्रमेय संख्याओं को लिख दीजिए, उन सभी के समूह को कहते हैं, उन सब के संग्रह को कहते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। तो प्रमेय संख्याएं और अप्रमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो प्रमेय में सिर्फ वो आएंगी जो भिन्न होंगी, अप्रमेय में वो आएंगी जो भिन्न रूप के रूप में नहीं होंगी, लेकिन वास्तविक संख्या उन संख्याओं को कहेंगे जो संख्याएं प्रमेय भी हों और क्या अप्रमेय भी हों। अब प्रमेय, अप्रमेय और वास्तविक संख्याओं के बाद हम यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 को, जिसको अफेयर में करेंगे खुद। इसमें प्रश्न नंबर 1 पर हम थोड़ा देखेंगे। नीचे देखिए कथन सत्य है क्या सत्य है, कारण बताइए। हमें देखना है कि ये कथन जो है सत्य है कि असत्य है। आप सिर्फ उनको लिख करके आगे लिख देना ट्रू या फॉल्स जो भी होगा। कारण को आप नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं। प्रश्न ये है, लेकिन इसको समझिए जरूर। प्रश्न ये है पहला, प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रश्न इसमें यह है क्या ये सही कि क्या है, ये गलत है। तो प्रश्न यह है, प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था कि चाहे वो संख्या प्रमेय हो, चाहे वो संख्या प्रमेय हो, सभी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। प्रमेय को भी वास्तविक संख्या कहते हैं, अप्रमेय को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये था इसमें कि प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कथन क्या है, सही है, ट्रू है, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक अप्रमेय संख्या वास्तव में क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। प्रमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, अप्रमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये कथन सत्य है पहला वाला, कि प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि अप्रमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। दूसरा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। ये सही क्या गलत है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या नहीं। मैंने आपको इसको बहुत विस्तार से भी नहीं पढ़ाया, फिर आगे कराऊंगा इसको। तो इसको मैं समझा रहा हूँ कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। मैं यहाँ पे इसको आपको थोड़ा इस तरह समझा रहा हूँ कि माना उसने कहा कि वर्गमूल m, उसने वर्गमूल m के बारे में बात की, तो हम ये देखेंगे कि जो वर्गमूल m से, अब इसको वर्गमूल m को वो कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या है। मान लीजिए वर्गमूल 2 है, मान लीजिए वर्गमूल 3 है, मान लीजिए वर्गमूल 5 है, मान लीजिए वर्गमूल 6 है। वर्गमूल 4 मैंने लिखा हुआ नहीं है क्योंकि वो प्रमेय संख्या है, वो प्रमेय संख्या है। खैर यहाँ पर प्रमेय हो चाहे प्रमेय सबको ले रहा हो तो इस वर्गमूल 4 ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वो बात कर रहा है कि वर्गमूल m क्या है, कि प्राकृतिक संख्या है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। इनमें वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 अप्रमेय संख्या है, वर्गमूल 4 प्रमेय संख्या है, ये प्रमेय संख्या है। तो ये कह रहा है कि जो है आप किताब में देखिए, उसने कहा था कि जो है हमें बताना है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। तो हम देखेंगे कि संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है कि नहीं होता है। माना वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 है, तो हम देखेंगे वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 के बीच भी कई ऐसी संख्याएं हैं। वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 के बीच भी कई ऐसी संख्याएं हैं जो वर्गमूल m के रूप की नहीं है, यानी कि ये कथन क्या है, असत्य है। वर्गमूल m के मीन्स वर्गमूल 2 का मान क्या होता है, मान लीजिए वर्गमूल 2 का मान होता है 1.48, वर्गमूल 2 का मान होता है 1.41 और वर्गमूल 3 का मान जो होता है वो होता है 1.73। तो आप देख रहे, ये कह रहा है कि जो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। तो हमने देखा कि वर्गमूल m के रूप का होता है मीन्स वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 4 वर्गमूल 5 क्या संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, माने प्रत्येक बिंदु जो है सिर्फ वर्गमूल m के रूप का होता है। हमने इसका प्रयोग कैसे किया, वर्गमूल 2 कोई संख्या है जहाँ पर m का मान कितना है, 2 है, यहाँ का मान कितना है, 3 है, अन्य संख्याएं भी हैं, तो हमने इन दोनों संख्याओं को फिलहाल ले रखी हैं। तो मैंने आपको ये कहा कि जो है माना वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 कोई संख्या रेखा पर है, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 के बीच भी कई ऐसी संख्याएं हैं जो वर्गमूल m के रूप की नहीं है। जैसे वर्गमूल 2 का मान कितना होता है 1.41, वर्गमूल का मान कितना होता है 1.73। तो इन दोनों मानों के बीच जो इन दोनों के मान ये लिखे हुए हैं, इनके बीच भी माना 1.941 और 1.973 के बीच भी कई ऐसी संख्याएं हैं। 41 के बाद 42, 43, 44, 45, 46 बहुत संख्याएं ऐसी होंगी, ऐसे आगे भी कई संख्याएं ऐसी होंगी जो वर्गमूल m के रूप की नहीं होंगी, यानी कि ये कथन क्या है, असत्य है। तीसरा है कि कथन है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या होती है। इसको हम देखेंगे।
प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है वो क्या होती है? अप्रमेय होती है, लेकिन प्रमेय भी तो होती है। मैंने आपको कहा कि प्रमेय संख्याओं को भी वास्तविक संख्याएं कहते हैं, अप्रमेय संख्याओं को भी वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जबकि इसने प्रश्न नंबर 30 में ये लिखा हुआ है, जो आपको बताना है कि सही कि गलत है। उसने लिखा हुआ था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या होती है, लेकिन उसने जो कहा वो असत्य है। इसलिए है क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अप्रमेय के साथ साथ प्रमेय भी होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अप्रमेय भी होती है, प्रमेय भी होती है, इसलिए कथन क्या असत्य है। क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या सिर्फ अप्रमेय नहीं होती है, प्रमेय भी होती है, अतः ये कथन में क्या है? असत्य है। तो पहला कथन सत्य, दूसरा तीसरा क्या हुए? असत्य हो गए। प्रश्न नंबर 1 के बाद प्रश्न नंबर 2, इसको देखिए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक प्रमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं? फिर देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं? तो ये देखो, ये यहाँ पर कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल लिखे हुए मेरे हैं। सब धनात्मक पूर्णांक हैं, इनके वर्गमूल लिखे हुए हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक 2 है, इसका वर्गमूल 2, 3 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 4, 5 का वर्गमूल 5, 6 का वर्गमूल 6, 7 का, इस तरह से मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो उसने कहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं? क्या कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं? जी नहीं, ये अप्रमेय है, यह प्रमेय है, परंतु ये प्रमेय है। तो 4 एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल क्या है? एक प्रमेय संख्या या प्रमेय संख्या नहीं है। जबकि इसने कहा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं? जी नहीं, सभी धन पूर्णांक के वर्गमूल अप्रमेय नहीं होते, किसी किसी के प्रमेय भी होते हैं। जैसे वर्गमूल 4 ये प्रमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होता है। अब यह प्रमेय है, यह प्रमेय है, यह भी प्रमेय है, यह भी अप्रमेय है, परंतु ये प्रमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। फिर ये वर्गमूल 10 प्रमेय है, ऐसे 11, 12, फिर वर्गमूल 16 क्या है? प्रमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है? 4। तो जिन संख्याओं पर वर्गमूल लगा हुआ हो और उनका वर्गमूल कोई ना कोई पूर्ण संख्या होगी वो प्रमेय कहलाएंगी, लेकिन जिनका वर्गमूल कुछ नहीं होगी, मीन्स कोई संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, वो अप्रमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो आप देखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय नहीं होते। कौन सा? जैसे वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, वर्गमूल 16 इत्यादि। तीसरा प्रश्न कि लास्ट, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसके अलग तरीके होते हैं, लेकिन मैं इस समय आपको छोटा तरीका व सरल तरीका समझा रहा हूँ। हम इसको ऐसे करते हैं, आपको स्केल से पटरी से ऐसे फिगर बनाना है। ये एक संख्या रेखा दिखा रखी है, यहाँ पर हर 1 इंच के बाद आप एक एक चिन्ह मारेंगे। जैसे ओ बिंदु है, 1 इंच के बाद सी, 1 इंच के बाद बी, 1 इंच के बाद डी, ऐसे ई, और 1 इंच के बाद क्या? ए। तो यहाँ पर आपको 1 इंच के ऊपर ए बिंदु लेना है, यहाँ पर 1 और 2 इंच के बाद बिंदु बी लेना है। इसको आपने पटरी से मिलाना है। अब तब क्या करेंगे कि पटरी को क्या करेंगे, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिलाएंगे। प्रकार को लगा करके पेंसिल पे इसको यहाँ और यहाँ मिलाएंगे। इसको एक चाप काटेंगे, जो है एक चाप घुमाई, यहाँ से प्रकार की नोक यहाँ लगाई, पेंसिल को यहाँ लगाना, एक चाप घुमाना ऐसे, और जहाँ पर ये कटेगा इसका मान निकालना। इसका मान कितना है? इसका मान निकालने के बाद आप देखना कि वर्गमूल 5 का मान कितना हो रहा है। यदि आपको ये नहीं आएगा तो इस प्रश्न को आप छोड़ देना, इसको हम बाद में करा देंगे। अब यह प्रश्न नंबर 1 और 2 को जरूर कर लेना। तो होमवर्क में आप प्रमेय संख्या में लिख रखी है, आप इसके लिए लिखेंगे परिभाषा, प्रमेय संख्या की परिभाषा लिखेंगे जो मैंने आपसे कही थी उदाहरण सहित, और उसको वास्तविक संख्याओं की परिभाषा लिखेंगे उदाहरण सहित जो मैंने आपसे कही थी एग्जाम्पल सहित। उसके बाद जो एक्सरसाइज 1.2 करेंगे परिभाषाओं के बाद। प्रश्न नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया, लिखना कि गलत है कि सत्य है। मैंने आपको प्रश्न नंबर 2 के बारे में समझा दिया कि इसको भी कर देना। 1 और 2 करने के बाद आपकी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी और आगे के टॉपिक में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू। जस्ट मिनट, ये होमवर्क आप मुझे कल 21 मई शाम 7 बजे तक व्हाट्सएप में सेंड कर देना। ओके।